आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस इलाके को बहुत ही बेहतरीन सुंदर बना दिया है, जिनका नाम है चौधरी सुरेंद्र जी एमएलए साहब वर्तमान। जी हाँ, अब इनसे होली के शुभ अवसर पर ये थोड़ा सा टाइम दिया है इन्होंने, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं पत्रकार जी, और बधाई देता हूं कि आपको भी सुबह रात की बधाई हो, सब्बे रात की आपको मुबारकबाद हो और होली की भी आपको मुबारकबाद हो। और इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिनका जिक्र होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हमारे चैनल ने हमने इनका चुनाव से लेकर जीत तक साथ दिया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि जैसे राजनीतिक में हलचल चल रही है कि एक पार्टी आपकी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मैं पूरी तरह से नहीं बता रहा, आप समझ रहे होंगे, ऐसी क्या वजह है जो नेताओं को जेल में डाला जा रहा है? आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस दिन दिल्ली का मेयर चुना गया उससे ही अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम को घेरने का काम किया, उन पर तमाम केस लगाने का काम किया और सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर भारत सरकार अपनी शक्तियों का पूरा ताकत के साथ आदरणीय डिप्टी सीएम को जो उन्होंने अरेस्ट करने का काम किया है, ये निश्चित तौर से इस देश में घोर अन्याय है और सच की जीत तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिल पा रहा है अब तक। बार बार वो प्रोटेस्ट के लिए उनको मांग रहे थे, हमने भी प्रोटेस्ट किया 2-3 बार उनके लिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई मिला ही नहीं, इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया जिससे कि वो किस आधार पर उनको वो अंदर डालने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, उनके पेट में दर्द हो चुका है। धीरे धीरे हम देश की अनेक राज्यों पर हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। मोदी को, आदरणीय मोदी जी को किसी का डर नहीं है। यदि इस देश में डर है तो आदरणीय केजरीवाल जी का डर है, और वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में, पंजाब में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत जो सरकार चल रही है, इस देश में पहला मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि मैं इस संविधान के तहत रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, तमाम अधिकार जो मौलिक अधिकार दे हैं वो देश की जनता को, प्रदेश की जनता को देने का काम करें। उनके अंदर पेट में दर्द हो चुका है। जी, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहता हूं कि एक तरफ जनता है जो बार बार केजरीवाल जी को जिता रही है और एक तरफ दूसरा पक्ष है वो उनके पीछे पड़ा हुआ। मैंने कहा जनता सही है या दूसरा पक्ष? निश्चित तौर से जनता ठीक है। जनता ने हमें दिल्ली नगर में बहुमत दिया है और बहुमत के आधार पर हमारा अभी तक पूरा कैबिनेट नहीं बन पाई है नगर निगम में। अभी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनना है, उनके जिलों के चेयरमैन बनने हैं, डिस्ट्रिक्ट के जोन के चेयरमैन बनने हैं, तमाम चीज़ें, बहुत सारी इकाइयाँ अभी अधूरी हैं। और जब तक स्थायी कमेटी का हमारा अध्यक्ष नहीं बने, मेयर कैसे कर पाएगा? फंडिंग तो वहाँ से आनी है। तो जानबूझ के उसको कोर्ट में ले गए हैं, जिससे कि आमसीडी का मेयर, डिप्टी मेयर, उनके पार्षद परेशान हो, फंडिंग न हो, हमें बदनाम किए जाएं। क्योंकि आम आदमी पार्टी 3 एजेंडा लेके आई थी, जिसमें उन एजेंडा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के पार्षद काम कर रहे हैं। पहला कि दिल्ली को हम कूड़े का ढेर नहीं बनने देंगे, दूसरा कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी में चल रहा भ्रष्टाचार, ये तो आरोप आप पर लगा रही है वो कि कूड़े का ढेर जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है। तीसरा हमने कहा कि यहाँ लैंटर माफी जो चल रहा था लंबे समय से 15 साल से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी ने अरबों रुपयों का घोटाला किया है, उससे निजात दिलाने का काम किया। उसी बेस पर यहाँ की दिल्ली की जनता ने हमें एक अपना बोर्ड देकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम से उन्होंने हटाने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के साथ जनता खड़ी है, जनता का बहुमत है, जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है। तो निश्चित तौर से वो कोर्ट का सहारा लेकर हमारी कमेटी को बनने दे रहे, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं।
हमारी पार्टी जो वादे के उन पर काम करना चाहती हैं, लेकिन वो काम तब हो पाएंगे जब हमारी पूरी तरह से नगर निगम हमारी सरकार बन जाए। तो उसी के तहत अभी इंतजार है। कोर्ट हमारे फेवर करता है, कोर्ट का डिसीजन हमेशा सच होता है। कोर्ट में अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम मनोज पार्षद का वोट डलवाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है। संविधान के तहत ये चुनाव होना चाहिए, संविधान के तहत मेयर बनना चाहिए, संविधान के तहत डिप्टी मेयर बनना चाहिए, संविधान के तहत स्थायी समिति अध्यक्ष बनना चाहिए। सिसोदिया जी के ऊपर जो है शराब टाइप का एक ऐसा वो आरोप लग रहा है, क्या वो सिद्ध कर पाएंगे? ये तो मैं सिद्ध जनता ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया, अब तक कोई इस तरह का कोई उल्लेख नहीं आ रहा है कि आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम ने वो घोटाला किया है। कोई प्रूफ तो दिखाओ। कभी 1000 करोड़ का बताते हैं, कभी 10,000 करोड़ का बताते हैं, कभी 100 करोड़ का बताते हैं। और एक चीज साबित करके तो दिखाएं कि भारतीय जनता पार्टी ये तो साबित करे कि उन्होंने वो घोटाला किया है। निश्चित तौर से आने वाले 2024 में इस देश की जनता, प्रदेश की जनता उसको इस बात का बताएगी कौन घोटाला करता है। अडानी का घोटाला याद नहीं आता उनको? अरे तमाम उन्होंने अरबों खरबों का घोटाला अपने घोटाले तो बताते नहीं बताते ना उनको। अभी इनके एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, आपने देखा 8 करोड़ पे घर में मिले, उससे अस्थायी चल संपत्तियां मिली, लेकिन अब तक उसकी FIR लॉन्च नहीं की, अब तक उसको बंद नहीं किया गया, क्योंकि वो उनका भाई है, उनकी पार्टी का विधायक है। यदि हमारे पे 1000 रुपये का भी मिल जाए तो हमारे आदमी को गैल अंदर डाल देते हैं। ये तो अन्याय हो रहा है। ये संविधान के तहत निश्चित तौर से संविधान को भारतीय जनता पार्टी बम लगाकर विस्फोट देना चाहती है, जो हमारे मौलिक अधिकार को उड़ाना चाहती है। तो निश्चित तौर से जनता जाग गई जरूर जल्दी अभी, क्योंकि हम देश में आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और हम पॉजिटिव में जाते हैं। जैसे गुजरात में अब देखा 5 हमारे जीते, हमारी पार्टी वहाँ राष्ट्रीय पार्टी बनी और गुजरात में हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। ये कम बात है क्या? ये छोटी सी उम्र, अभी तो बच्ची है, अभी 10 साल हमें हमारी बच्ची है, अभी बच्चे के समान है। हम धीरे धीरे जाएंगे। हम 100 साल की पार्टियों से टक्कर ले रहे हैं। 100 साल की पार्टी, 100 साल की पार्टियों से हम टक्कर ले रहे हैं। कम क्या ये CM की कुर्सी छीनने का तो वो नहीं है? ये नहीं छीन सकते जनता है इनके। नहीं, मेरा मतलब है जैसे केजरीवाल जी उस सीट पर पहुंच जाएं, ये जनता ने बता दिया है, जनता दिखा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी देश के भावी प्रधानमंत्री रूप में देश की जनता देख रही है। आने वाला भविष्य निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी मानवता, इंसानियत की बात करती है, लोगों के कल्याण की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, लोगों को जो मिले मौलिक अधिकार की बात करती है, जो अधिकार प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक मतदाता को मिले उनके अधिकार की बात करती है। जो अधिकार की बात करती है तो निश्चित तो आने वाली जनता अपने आंखों और अपने पल को बैठाकर आदरणीय केजरीवाल जी को एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनाएगी। हमें पूरी विश्वास और हमें आशा है कि आने वाला भविष्य हमारी तरफ दिख रहा है। दिल्ली सरकार जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, क्या वो अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को कोई नई योजनाएं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है या कारोबार का क्षेत्र है, उसके लिए कुछ क्या करेगी? दिल्ली सरकार ने यहाँ के व्यापारी हो, यहाँ के नौकरशाह हो, यहाँ एक गरीब आदमी के लिए जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये हमारी पार्टी कर रही है। ये देश का पहला मुख्यमंत्री इस बात को साबित कर रहा है कि मैं इस देश के मिले मोदी अधिकारियों को उनको मैं देना चाहता हूँ, वो देने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों आदरणीय हमारे मोदी जी, अमित शाह, उनकी टीम आम आदमी पार्टी से घबरा गई है। इस तरह के छोटे मोटे केस फंसाकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को फंसाना चाहते हैं, लेकिन जनता जरूर जवाब देगी। आने वाला भविष्य केवल आम आदमी पार्टी का होगा। आम आदमी के लिए लोग तैयार हैं। धन्यवाद। अब होली के शुभ अवसर पर अपने क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आज अपने क्षेत्र की जनता को मैं आज एक उद्घाटन करके उनको होली का तोहफा देने जा रहा हूं। और आप देखते हैं पूरे क्षेत्र में काम चल रहे हैं। अभी हर हफ्ते कोई ना कोई उद्घाटन होता है। अभी जल्द ही अपने क्षेत्र जौहरीपुर में हम एक DTC अभी चालू करने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन 15-16 तारीख को हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें यहाँ की जनता को देने का काम किया। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ अपने गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की जनता को अपनी तरफ से और सभ्य रात पर आप सभी को मेरी तरफ से
लाख लाख बधाई, सबको मुबारकबाद, सबको शुक्रिया अदा करता। हम सब मिलकर दोनों त्योहार इस देश में भाईचारा बनाकर मानवता इंसान का संदेश देश के राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का शुक्रिया, सभी को बधाई, धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब